Assalamu alaikum students. Today we are going to study science class 5 lesson unit number 5 plants. Plants mean पौधे. The kingdom of plants can be divided into flowering and non-flowering plants. Plants kingdom को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, फ्लावरिंग फूलों वाले और बगैर फूलों वाले प्लांट्स पौधे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिन पर फूल नहीं उगते. These plants do not produce flower. ये पौधे फूल नहीं बनाते. Some of them are seedless plants. इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो बगैर बीज के होते हैं, like जैसा कि एल्गा, मोसिस एंड फर्न्स. जैसा कि ये एल्गा आपको नजर आ रहा है, मोसिस एंड फर्न का ये जो पौधे हैं, ये जो तीनों पौधे हैं, ये सीडलेस हैं, इनके बीज नहीं होते. सम ऑफ देम ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स. इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि बीज बनाते हैं, लाइक कोनिफर्स. जैसा कि कोनिफर के पौधे हैं वो बीज बनाते हैं. बट दी सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट और फ्लावर. लेकिन ये जो बीज होते हैं ये किसी फल में या फूल के अंदर नहीं होते. सो दे आर कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म्स. जिनके जो बीज हैं वो फल या फूल के अंदर नहीं होते, ऐसे पौधों को नेकेड सीड प्लांट्स कहा जाता है या जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है. ठीक है. इनके जो बीज होते हैं वो बाहर होते हैं, ना वो फ्रूट के अंदर होते हैं ना ही वो फ्लावर के अंदर होते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर स्प्रूस, फिर एंड पाइन. अब वो पौधे जिनके बीज फलों से और फूलों से बाहर होते हैं उनमें स्प्रूस का ट्री है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है. इसी तरह ये पाइन ट्री है. इसके भी जो बीज होते हैं ये ना फल के अंदर होते हैं ना ये फूल के अंदर होते हैं, बल्कि ये बाहर होते हैं. ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावरिंग प्लांट्स. पीछे जो हमने पढ़ा था वो नॉन फ्लावरिंग था, ऐसे पौधे जिन पे फूल नहीं उगते. अब ये जो नेक्स्ट है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल निकलते हैं. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, दीज आर द सीड्स ऑफ द सनफ्लावर. और इसी तरह ये फ्रूट दिखाया गया जिसके अंदर से ये बीज निकलते हैं. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने बताया है इनसाइड अ ब्रॉड बीन सीड, के ब्रॉड बीन सीड के अंदर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. वो पहले सीड कोट होता है, फिर कोटिलीडन होता है, ये जो बाहर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, और ये एम्ब्रियो जहां से ये मजीद पौधा निकलता है. ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस इज अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस फ्लावर. ये पौधों की एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें फूल पैदा होते हैं. द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर इनक्लोज इन फ्रूट और फ्लावर्स. इस जो फलों के अंदर या फूलों के अंदर बीज पाए जाते हैं, एंड आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. ठीक है. इन पौधों को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है. ठीक है. जिनमें फ्रूट के अंदर या फ्लावर के अंदर बीज नहीं होते उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, और जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं उनको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है. फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनको आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर. उनके जो जो बीज की है उसकी जिसामत या हैयत के ऊपर. टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. इसको समझने के लिए आपको सीड के स्ट्रक्चर को पहले समझना होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द इनसाइड अ सीड, के एक सीड के अंदर क्या क्या पाया जाता है. आ सीड कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स. जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो तीन मेन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. फर्स्ट वन इज द सीड कोट. एज यू सी हियर द सीड कोट. The seed coat is the outer covering of the seed that protects its internal structure from injury and drying out. जो सीड कोट होता है वो किसी भी बीज का सबसे बाहर वाला कवर होता है जो इसको अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है, इसकी हिफाजत करता है ताकि वो उसको कोई जख्म ना लगे या वो खत्म ना हो जाए. ड्राइंग आउट मतलब खत्म ना हो जाए, मर ना जाए. नेक्स्ट इज द कोटिलीडन. एज यू कैन सी हियर दिस इज द कोटिलीडन. द कोटिलीडन इज द प्लांट्स फूड सप्लाई. जो कोटिलीडन है वो किसी भी पौधे की खुराक जब देता है. इट सराउंड्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड्स फूड फॉर इट. और ये एम्ब्रियो को कवर किया हुआ था. देखिए जिस तरह आपको ये एम्ब्रियो नजर आ रहा है, ये इसके इर्द गिर्द ये कोटिलीडन है और इसको फूड प्रोवाइड करता है. ठीक है.
कोटिलीडन्स आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कोटिलीडन है इनकी शक्ल एक पत्ते की तरह होती है। कोटिलीडन्स आर आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, जो कोटिलीडन्स हैं उनका दूसरा नाम क्या है, सीड लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो, as you see can see here, this is the embryo. The embryo or baby plant grows into a new plant when the conditions are right. जो एम्ब्रियो है या बेबी प्लांट है वो जब उस वक्त नया पौधा बन जाता है जब वहाँ की जो आबोहवा है या जो उसकी कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। मतलब एम्ब्रियो में से ही नया पौधा निकलता है। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन। अब इसी कोटिलीडन्स जो आपको ये नजर आ रहा है इसी को आगे मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। Flowering plants are further divided into two major groups according to whether they have one or two cotyledons. अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जो अभी पहले ऊपर इन्होंने बताया था कि इसको मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया वो यही है, मोनोकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन। अब वो ये बता रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको मजीद दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या देखा गया है कि वो जो कोटिलीडन्स हैं वो मोनो है या डाई है। दोज विद वन कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडन, जिसमें एक कोटिलीडन होता है उसको मोनोकोटिलीडन कहा जाता है और जिसमें दो होते हैं उनको डाइकोटिलीडन कहा जाता है। दोज विद वन कोटिलीडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडन और मोनोकोट for short, and those with two are called dicotyledon or dicot for short, ठीक है। These are the monocotyledon plants, rice, wheat, maize, and these are the dicotyledon plants, bean, rose and gram, ठीक है। आज के लिए हम अपना इधर तक ही लेसन रखेंगे। पेज नंबर 44 नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।